Hello everyone, I hope you are having a wonderful day so far. So today we are going to solve question number 12 of NCERT Chemistry class 11th chapter number 1 some basic concepts of chemistry. तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है if the density of methanol is 0.793 kilogram per liter, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molarity solution. ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या दिया है। हमें दिया गया है डेंसिटी, हमें दिया है डेंसिटी किसका, मीथानॉल का, कितना है, इतना है। और हमसे पूछा गया है इसका वॉल्यूम दैट इज़ नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर्स ऑफ दिस मोलैरिटी का सॉल्यूशन। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, कितना वॉल्यूम चाहिए, इतने डेंसिटी का, जिससे हम ये सॉल्यूशन बना सकें, 2.5 लीटर ऑफ 25 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बना सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, हमें सबसे पहले नोट डाउन करते हैं जो लिखा है। डेंसिटी जो गिवन है, क्या गिवन है, इट इज़ 0.793 किलोग्राम पर लीटर, और वी कैन से 793 ग्राम्स पर लीटर। ओके, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, जो हमें फाइनल सॉल्यूशन चाहिए उसका कितना वॉल्यूम चाहिए, हमें फाइनल V2 कितना चाहिए, हमें फाइनल वॉल्यूम चाहिए 2.5 लीटर। ओके, ऑफ मोलैरिटी हमें क्या गिवन है, रिक्वायर्ड जो मोलैरिटी है जो फाइनली होनी चाहिए वो है 0.25। ठीक है, तो ये रही हम मोलैरिटी, हम 2 से लिख लेते हैं। तो ये हमें फाइनली ये चाहिए रिजल्ट। ओके, तो अब जो सॉल्यूशन हमें चाहिए उसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं ये हम निकाल लेते हैं मीथानॉल के। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया मोलैरिटी के फॉर्मूले से। मोलैरिटी वाज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो इट वाज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको ही हमने इस तरीके से लिख दिया, वॉल्यूम को हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। ठीक है, तो हम यही करने जा रहे हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, कितने नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए, हमारे मीथानॉल के कितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई 0.25। ओके, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। फाइनली जो भी हमारी कंस्टेंट बनेगी इसे सॉल्व कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हम ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं। तो इतने हो गए नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अभी हमने देख लिया कौन से फॉर्मूले से हमने ये सॉल्व किया है। तो इतने हमें मोल्स चाहिए, और जैसे ही हमारे इतने मोल्स हो जाएंगे वैसे ही हमारा, अब इतने मोल्स हमें चाहिए, जैसे ही इतने मोल्स हमारे सॉल्यूशन में होंगे वहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये रहा, इतनी डेंसिटी का हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है। अब इसका हम कितना वॉल्यूम ले लें जिसके अंदर इतने मोल्स प्रेजेंट हो। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर हमें किलोग्राम पर लीटर, यानी कि हमने इसे ग्राम पर लीटर में निकाल लिया था डेंसिटी को। अब हम इसे देख लेते हैं कितने मोल्स पर लीटर है। ठीक है, ग्राम पर लीटर तो आप समझ गए, अब इसे मोल पर लीटर बना लेते हैं। वो कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ, ओके, मोल, कोई भी अगर हमें ग्राम वेट दिया हो उसे हम नंबर ऑफ मोल्स में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है जब अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें ग्राम में वेट गिवन है, राइट, किलोग्राम लिखा हुआ है, कन्वर्ट कर लिया हमने, हमें ग्राम मिल गया। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें ग्राम वेट पता है। तो कभी भी ग्राम वेट से हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो हम क्या करेंगे, उसे मोलर मास से तुरंत डिवाइड कर देंगे। जहाँ भी हमने ग्राम लिखा देखा उसको अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है उसे तुरंत मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं।
तो मीथानॉल, ओके, हमारे पास मीथानॉल दिया है, तो मीथानॉल का हमारा कितना मोलर मास होगा, हमारे अंदर हमारे पास कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, सबका हम वेट प्लस कर लेंगे। कार्बन कितना 12 और हाइड्रोजन कितना 4 × 1 = 4, ओके। ऑक्सीजन कितना 16, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना वेट हो गया 32 ग्राम्स पर मोल, ओके। तो इतना वेट हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, 793 इज़ डिवाइडेड बाई 32, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये मोल पर लीटर हो गया। अब हमें क्या पता है, जो हमारा गिवन सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी कितनी है, इतनी है, इतने मोल्स प्रेजेंट हैं पर लीटर में, और हमें कितने मोल्स चाहिए, इतने मोल्स चाहिए। 1 लीटर के अंदर इतने मोल्स प्रेजेंट हैं, ओके। और हम कितने लीटर ले लें कि हमारे पास इतने मोल्स हो जाएं। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, ओके। तो हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, बाई 32 मोल पर लीटर, ठीक है। इतने मोल्स तो प्रेजेंट हैं हमारे 1 लीटर के अंदर, ठीक है। मान लेते हैं इसका हमने V वॉल्यूम लिया, देन हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक तरीके क्या है, कंसेंट मोल पर लीटर मल्टीप्लाई, ओके, वॉल्यूम किस में है, वॉल्यूम की यूनिट है लीटर में, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे वॉल्यूम से लीटर कैंसिल हो रहा है, तो यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम इक्वेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के साथ, दैट इज़ 2.5 × 0.25, तो हमें निकल के आ जाएगा। देखिए सिंपल शब्दों में कहें तो 1 लीटर के अंदर इतने मोल्स प्रेजेंट हैं, V लीटर्स के अंदर टोटल इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 1 लीटर के अंदर इतने हैं, V वॉल्यूम के अंदर कितने हो जाएंगे, इतने मोल्स हमारे प्रेजेंट हो जाएंगे। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारी V की वैल्यू निकल आएगी। तो V की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 2.5 × 0.25 इज डिवाइडेड बाई 793 इज डिवाइडेड बाई 32, ओके। सो इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 25.22, ओके। और हम इसकी यूनिट देख लेंगे, ये हमारा ml में निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इतने ml, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। तो हमें क्या गिवन था, हमें दिया हुआ था कि हमारे पास ये डेंसिटी का सॉल्यूशन है, ठीक है, इतने किलोग्राम पर लीटर का है। तो हमने सबसे पहले ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसे मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 1 लीटर के अंदर इतने मोल्स हमारे प्रेजेंट हैं मीथानॉल के। हमसे क्या पूछा गया था कि हमें वो वॉल्यूम बताना है जिसके अंदर जिसके हम इतने लीटर लें, तो जिसके हम इतने लीटर लें और उसकी मोलैरिटी इतनी हो, ठीक है। तो और उसके अंदर मोल्स दोनों के बराबर हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो हमें पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जो हमारे टोटल सॉल्यूशन में रहेंगे। हमें पता करना है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा इसका हम कितना वॉल्यूम लें। हमने V वॉल्यूम मान लिया, हमने V वॉल्यूम ले लिया। 1 लीटर के अंदर तो इतने मोल्स प्रेजेंट थे, V लीटर के अंदर इतने मोल्स प्रेजेंट हैं हमने मान लिया, और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारा V वॉल्यूम निकल के आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको डाउट्स हैं तो आप उन्हें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड।